भारत में 3 सितंबर 2005 में दंतेवाड़ा की घटना घटी थी और नक्सलियों का एक बड़ा हमला हुआ था और उसमें सीआरपीएफ के कई जवान शहीद हुए थे। और उसी से प्रेरित होकर नंदलाल नायक ने दंतेवाड़ा फिल्म बनाई है और वो हमारे साथ हैं। एक बड़ी घटना को पर्दों में समेटना कितना मुश्किल है। किसी भी अच्छी चीज़ को आप जब कैप्चर करते हो तो उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो एक तरफ की अभी केवल आपने आज का रिफ्लेक्शन देखा, लेकिन पूरी फिल्म में वहाँ की वर्तमान परिस्थिति क्या थी, वो सारे लेयर्स को हम लोगों ने रखा है। और इस फिल्म को बनाने के पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि डेफिनेटली बहुत बड़ी घटना घटी थी, बहुत लोगों का शहादत हुआ था और उससे पहले भी दूसरे पक्ष की भी शहादत बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, क्योंकि दोनों पक्ष अपने आप को बोलते हैं कि हम शहीद हो रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन केवल उस पार्ट के नज़र से हम लोग सिनेमा को नहीं देखेंगे। समाज में हर कॉर्नर में एक ऐसा हीरो होता है जिसको हम देख के भी एक्नॉलेज नहीं कर पाते हैं, तो हम उस हीरोइज्म की बात कर रहे हैं और उसको मतलब हर लेयर्स में ढूंढा जा सकता है इस सिनेमा के माध्यम से। तो यही है इस ये देखा जाए तो फिल्म का जो थीम है मूल रूप से क्या मैसेज देने का प्रयास है। माय माटी भाषा और संस्कृति, क्योंकि मिट्टी से आपकी पहचान है। अगर मिट्टी है तो आप हो और नहीं तो कुछ भी नहीं। ये अभी हिंदी में बनी है, क्या आने वाले समय में ये कई भाषाओं में डब की जाएंगी। डेफिनेटली ये मल्टीपल जितने भी लैंग्वेजेस हैं, मेजर लैंग्वेजेस देश में, उसमें ये ज़रूर डब्ड होगी और अंग्रेजी इसका एक माध्यम भी होगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके हमारी क्रिएटिविटी। एंड सबसे बड़ी खूबसूरती इसमें यह है कि पूरी फिल्म झारखंड में हुई है। अगर झारखंड के मिट्टी का कॉपरेशन नहीं होता तो इतना सुंदर इसको चरित्रार्थ नहीं किया जा सकता था। और सारे जितने जो फेसेस आप देखेंगे, एक भी फेसेस बाहर से नहीं है। एक सवाल ये है कि कैसे ये दिमाग में आया कि दंतेवाड़ा पे फिल्म बनाना है, वीरेंद्र टोप्पो से मिलना है। 2005 में जब वो घटना घटी थी, उसके बाद इमीडिएटली जब मैं मिला था, उसी वक्त मुझे वो हीरो नज़र आ रहा था जिस हीरो को समाज को देखना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि आप प्रेरित होते हो ना अपने मॉडल्स से। तो जब मैं वीरेंद्र दा के साथ में इंटरेक्ट हुआ 2005 में, तो डेफिनेटली मैं ये सोचा कि मुझे इस कहानी को रखना है, लेकिन केवल उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी को रखना जस्टिफाइड नहीं होता। फिर मुझे 5 साल लगे इसमें और डेप्थ में रिसर्च करने में। बीजापुर जाना पड़ा, दंतेवाड़ा जाना पड़ा, सुकमा जाना पड़ा और 2010 तक जब मैंने रिसोर्सेज को कलेक्ट किया, तब तक वहाँ की सीनेरियो बिल्कुल चेंज हो सकती थी। तो तब मुझे मतलब डिसीजन तो 2005 में ही हमने ले लिया था कि ये फिल्म को हम रखेंगे। ये रिसर्च आपने किया कितना, मतलब हमने देखा कि तमाम चीज़ों को आपने मिलाया है बहुत बखूबी। जब किसी कैरेक्टर को जब आप फिक्शन में अगर विजुअलाइज करते हो तो उसका कोई मॉडल आपके पास में नहीं होता है, ठीक है ना, वो आपकी कल्पना होती है। लेकिन जब आप ट्रू स्टोरीज से प्रेरित होते हो तो कोशिश करते हो कि उस कैरेक्टर को जस्टिफाई करें, कुछ नहीं तो कम से कम उनका हूबहू मतलब उसमें वर्क किया जाए। तो उतना डिटेल्स आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। ये देखिए दंतेवाड़ा जो फिल्म बनी है, वीरेंद्र टोप्पो उस समय वहाँ उसी नक्सली हमले के समय मौजूद थे और घटना को इन्होंने काफ़ी आँखों से देखा था, नज़दीक से देखा था, मौत का मंजर भी उन्होंने देखा था। वीरेंद्र दा, ये देखिए अभी ये वीरेंद्र टोप्पो जी हैं और अभी जो है कोबरा बटालियन में डीआईजी हैं। दंतेवाड़ा की जो घटना घटी थी उस वक्त आप वहाँ किस पद पे थे और क्या मंजर रहा था, और ये मंजर जो है फिल्मों में फिल्मी पर्दे पे आ रहा है, कैसा लगता है। घटना तो जो भी है वो पूरा क्षेत्र, पूरा दांतेवाड़ा का क्षेत्र ही पूरा एकदम बहुत ज़्यादा संवेदनशील था और
बस छोटे शब्दों में यही कहना चाहूँगा, वो किसी भी सूरत में नहीं चाहते थे कि कोई भी उनका जो जंगल में राजपाट है उसमें किसी का दखल अंदाजी हो। और मेरी मजबूरी थी कि मेरे को घुसना ही था फोर्स के साथ में, अपना फोर्स को, है ना। हम चुपचाप शांत एक कोना भी पकड़ सकते थे, लेकिन हमें जो टास्क दिया गया था वो हमको काम करना था, उस पर हम आगे बढ़े। तो इस तरह का सिचुएशन बनी और जिसमें ये जो इतनी बड़ी घटना घटी और जिसमें हम, है ना, गाड़ी का हवा में 2 टुकड़ा होने के बावजूद भी 1 टुकड़ा में उड़ते हुए हम गए हैं। और मैं सोचा भी नहीं था कि इतना नुकसान हो जाएगा मेरा। बाकी सब शहीद हो गए और मैं अकेले 2.5-3 घंटा लड़ता रहा। लेकिन बस मैं सोचा था कि मैं टोपो खिसक ले, यही मौका है, वरना जान नहीं बचेगी। मैं भागना चाहा, जंगल में 10 कदम निकलना चाहा, लेकिन हमको लगा कहीं भी पोस्टिंग होगी, चाहे नॉर्थ ईस्ट में होगा, चाहे JNK में होगा, लोग कहेगा यही कायर कमांडेंट था जो मैदान छोड़ के भागा। उस दिन मेरे को सुसाइड करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाएगा, मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा। और मैं डट के लड़ा हूँ, अकेले लड़ा हूँ, कोई हथियार लूटने नहीं दिया है, मैंने पीठ नहीं दिखाया है। और आज हमको कहीं पर भी सामना करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। वीरेंद्र दा, आपकी जो वीरता है, आपकी जो साहस है, वो फिल्मी पर्दे पे उतर गई है। कैसा लगता है? ये तो रियल माने में देखा जाए तो आप हीरो हैं। ये तो मैं सोचा भी नहीं था। ये तो नंदलाल बाबू ने इतना बड़ा एक तरह से रिस्क ले लिया, या जो कुछ भी किया उन्होंने, वो समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है। मैं तो बिल्कुल, हाँ, बंदूकधारी जंगल में काम करने वाला आदमी हूँ, लेकिन इन्होंने क्या क्या रिस्क लिया, ये टीम ने, इनको हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूँ। ये फिल्म बनाने से पहले आपसे आए, बात किए, आपसे कई तरह के इन्फॉर्मेशन उन्होंने ली होगी, तो कैसे आपने मदद की थी फिल्म बनाने में? बार बार उन्होंने कांटेक्ट किए हमसे। मैं यहाँ रहा तो यहाँ भी कांटेक्ट किए, मैं DIG पुणे गया तो वहाँ पर भी कांटेक्ट किए, फिर बॉम्बे में भी कांटेक्ट हुआ। और इस तरह से इनका जिद था कि यस, हमको बनाना है, तो हम साथ साथ चलते चले गए। ये 26 जनवरी 2024 को ये फिल्म पर्दे पे आएगी। जैसा बता रहे हैं, हाँ, तो हाँ जी, हाँ, इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं मैं बोलूँगा। हाँ, हाँ। देखिए, फिल्म बनी है दंतेवाड़ा, और ये फिल्म जो है दंतेवाड़ा की घटना पे आधारित है, जिसे झारखंड के तमाम जो कलाकार हैं वो काम किए हैं। और इस फिल्म का जो मतलब निर्देशक जो हैं, डायरेक्टर जो हैं, वो है नंदलाल नायक, जो अपने आप में एक बड़ी हस्ती है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन सुरीन प्रसाद के साथ अंजनी कुमार, रांची।